उनने जखई अगर ऑपरेशन करे और डॉक्टर ने तो जिंदगी नहीं चल पाई, खत्म हुई थी। मन गए थे सरकारी हॉस्पिटल में कानपुर और लखनऊ गए थे, सिवाई गए तो ऑपरेशन को जब मैं मना करी इतो गड्ढा है सब, इतो गड्ढा। तो हमने कई जो लड़ाई ना हो बड़े के जो, लेकिन तो सरिया लाए थे नेड़े नेड़े लंबे सरिया। सर हाथ में और सर में ये सर फटा हुआ है। हाथ में किस चीज से आपको मारा गया था? सरिया से सर। अच्छा, सरिया से मारा गया, सिर में सरिया लगा है। आपको कहाँ चोट लगी है? सर में हेड इंजरी है सर। हेड इंजरी है, तो और कहीं चोट है? और चोट नहीं सर, यही हमारे चोट थी और एक इधर भी लगा हुआ। तो जब से ये चोट लगी है अभी तक एक भी अपराधी पकड़ा नहीं गया है और वो खुलेआम यहाँ पर हमारे को धमकी दे रहे हैं। अब हम क्या करें सर, बताइए आप, किससे गुहार लगाएं? यहाँ पर कोई सुनने को तैयार नहीं है अभी तक। कितने दिन, ये घटना किस तारीख की है? ये 22 की है सर। हमें थाने में कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, हम यहाँ से मकान बेच कर जा रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ में विनय हूँ और आप देख रहे हैं VR1 न्यूज़। अभी उत्तर प्रदेश के जनपद औरैया के हम मोहल्ले में हैं। मोहल्ले का नाम भी अभी आपको बताएंगे, लेकिन अभी आप मेरे पीछे एक नोटिस देख रहे हो और ये मकान का मुख्य द्वार है और इसके दोनों साइड पे उस तरफ भी और इस तरफ भी एक नोटिस लगा हुआ है। और इस नोटिस में इन्होंने ये लिखा हुआ है कि सवर्ण दबंगों की पिटाई से जान बचाने के लिए मजबूर निषाद फौजी पदम सिंह का परिवार मकान बेचकर पलायन करने को मजबूर। मकान बिकाऊ है, समतरपुर औरैया यूपी। यानी कि ये जो मकान है ये मकान बिकाऊ है और बिकाऊ बेचने के पीछे का एक कारण है। कारण ये है कि इनके साथ में मारपीट, पिटाई, जान का डर होने की वजह से ये मकान बेच रहे हैं। क्या है पूरा प्रकरण, पूरे प्रकरण को हम समझेंगे। अभी हमारे साथ में जिनके साथ में घटना हुई है हम उनके निवास पर ही हैं और अभी हमारे साथ में हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। बताएं भैया, क्या पूरा पहले नाम बताएं, नाम क्या है? अपरवल सिंह है सर। पूरा नाम बताएं। अपरवल सिंह निषाद। अपरवल सिंह निषाद। आप कह सकते हो ये जो निषाद हैं ये वही निषाद हैं जिस समाज से फूलन देवी आती थी, जिस समाज से जो संजय सिंह निषाद हैं जो अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको समर्थन दे चुके हैं, उस समाज से आते हैं। निषाद मल्ला समाज से ये आते हैं। बताएं क्या पूरा प्रकरण है, क्या पूरा मामला है? जी सर, मैं अजमेर जा रहा था, ये दमंग लोगों ने, इन्हें सवर्ण लोगों ने पिटाई करना शुरू। ये फर्जी टेबलर्स खोलते हैं मंडी समिति के सामने। हाँ, तो क्या बात हुई थी? मैं जा रहा था सर, बस पे बैठ रहा था तो हमारे भतीजे साथ में थे, पदम सिंह फौजी और मलखान सिंह, और 3 लोग थे जो मेरे को बस में चढ़ने नहीं दिया। उन्होंने जबरदस्ती धक्के मुक्के मारने शुरू कर दिया, मार पिटाई करने शुरू कर दिया सर जी। तो अभी हम अंदर इसलिए आ गए हैं क्योंकि ये जो पूरा परिवार है, ये पूरा परिवार चोटिल है। आप मेरे साथ में देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ लोग जो बैठे हुए हैं, ये लोग, इन भाई का हाथ टूटा हुआ है, सिर पे चोट लगी है, इनके भी सिर पे चोट लगी हुई है। और ये एक हमारे साथ में आप देख रहे हैं बुजुर्ग हैं जो यहाँ पे लेटे हुए हैं और अभी रो रहे हैं। बाकी और भी लोग हैं जो चोटिल हैं। बाकी हम पूरे घटनाक्रम को भाई साहब से समझने की कोशिश करते हैं कि जो पूरा घटना है क्या रहा है। तो आप अजमेर जा रहे थे, अपने कपड़े का व्यापार करते हैं? जी सर। और अजमेर से कपड़ा ले आते हैं और यहाँ बेचते हैं। तो यहाँ से आप ट्रैवलर पे जा रहे थे और कुछ जो लोग हैं जो सवर्ण वर्ग से आते हैं जो एक ट्रैवलर्स कंपनी चलाते हैं, बसें जो चलाते हैं। हाँ, तो अब बताइए क्या आगे बात? आगे सर का मैं जा रहा था और ये भतीजा हमारा मलखान सिंह और पदम सिंह, 3 लोग साथ में थे और सब लोग घर पे थे। भाई साहब ये बाद में गए हुए थे। तो जैसे ही मैंने बस को हाथ मारा तो बस ने रोकी,
ड्राइवर ने रोका तो मैं चढ़ने लगा तो उन्होंने पकड़ लिया। मैं फर्जी ट्रेवलर्स खोले बैठे, मेरे पे टिकट कटाओ, मेरी मर्जी से जाओगे, अजमेर जाओगे तो वरना नहीं जा पाओगे। यही सर बात। यानी कि इनका ये कहना है कि वो जो ट्रैवल्स कंपनी चलाते हैं उनका ये कहना था कि अगर आपको अजमेर जाना है, आपको कहीं भी जाना है तो हमारी बस पे जाओगे, अगर हमारी बस पे आप नहीं जाओगे तो आप नहीं जाओगे। ये भी एक व्यवस्था है, समझिए आप, लोकतंत्र है, संविधान का राज कायम है, देश में संविधान लागू है, लेकिन आप समझ सकते हो कि बस हमारी ही होगी जिस पे आप जाओगे। फिर क्या हुआ? फिर मारना इन लोगों ने शुरू कर दिया सर, और मैं किसी तरीके से निकला है। मेरे को भी 2-3 डंडे लाठी पड़ गए थे। अच्छा। और इनको देखो, ये भतीजा, इनको भाई ये पैसे लिए थे। आपको कहाँ चोट लगी है भैया? सर हाथ में और सर में, ये सर फटा हुआ है। हाथ में किस चीज़ से आपको मारा गया था? सरिया से सर। अच्छा, सरिया से मारा गया, सिर में सरिया लगा है। आपको कहाँ चोट लगी है? सर में हेड इंजरी है सर। हेड इंजरी है, तो और कहीं चोट है? और चोट नहीं सर, यही हमारे चोट थी और एक इधर भी लगा हुआ। तो क्या करते क्या हैं आप? मैं सर आर्मी में हूँ। आर्मी में किस रैंक पे हैं? मैं नायक रैंक पे हूँ। तो अभी क्या घर पे ही रह रहे हैं या फिर? मैं छुट्टी आया था, यहाँ पर आया था, मतलब छुट्टी पर था, और उसी दौरान इनको हम बैठाने गए थे अंकल जी को। तो उसी समय हमारी कुछ बंदों ने, मतलब जैसे इनको बोला कि आप बैठ जाओ, तो मतलब उस समय इनको बैठने के लिए अंदर बोला तो एक बंदे ने बोला आप ऐसे नहीं जा सकते हो, अपनी मर्जी से नहीं जा सकते हो। तो इनको उतारा, तो हम तो वहीं खड़े थे साइड में बस से, तो उसने कॉलर पकड़ी और 2 बंदों ने हमारे राड ये मारी हुई है। ICU में मैं था, पहले औरैया में था, यहाँ पर सरकारी अस्पताल में। उसके बाद में मैं सैफई गया, सैफई से आर्मी हॉस्पिटल के लिए मैं कानपुर पहुँचा हूँ। तो ये देश का वो जवान है जो सरहद पे अपनी जान देता है, और जब वो वापस आता है अपने घर पे तो कुछ विशेष वर्ग के लोग किस तरीके से लेके अपनी जाति के एक अभिमान में किस तरीके से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उनको अपना शिकार बनाते हैं। तो इसके बाद में फिर क्या कोई आपने कार्रवाई की? क्या कार्रवाई की आपने? क्या कार्रवाई की आपने? ये सर कार्रवाई की, 2 दिन गए सर थाने में, तो मेरे चाचा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनकी FIR नहीं लिखी गई। पुलिस ने कहा आप जाइए अपने देवकली थाने से करवाइए, लिखवाइए जाके, तो वहाँ से भी नहीं लिखे। उसके बाद मेरे चाचा SP ऑफिस गए कप्तान साहब के पास, तो उन्होंने बताया, उनको जैसे ही दिया ये नोटिस, तब उनके द्वारा 2 दिन बाद ये FIR लिखी गई थी थाने में तब। लेकिन उन्होंने ऑर्डर दिया था पकड़ने के लिए कि 1 घंटे में मुझे ये मुजरिम पकड़ने चाहिए आपके द्वारा, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तब से मैं 2 बार कप्तान साहब के पास होया आया। अभी मेरे सारे घर लोग गए थे, और मेरे पिताजी की तो स्थिति इतनी ख़राब है कि डॉक्टर ने बता दिया ऑपरेशन कराओगे तो इनकी मौत हो जाएगी। तो हम लोग काफ़ी गंभीर रूप से बहुत परेशान हैं सर। आप मेरे पास में अभी आप जो दादाजी चुप रहिएगा, अभी थोड़ा लेटिएगा, मैं समझ सकता हूँ आपके कष्ट को। अभी आप मेरे हाथ में जो ये कागज़ देख रहे हैं, ये थाना प्रभारी महोदय को 2 बार बाई हैंड इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, बाई डाक फिर इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है। इसके बाद में FIR हुई है, ADG जॉन को भी दिया है, FIR हुई है। मेरे पास में FIR की कॉपी आप देख रहे हैं, और इस FIR की कॉपी में जो नाम हैं, जिनके नाम पे FIR कराई गई है, इसमें नाम है, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, मैं कोई ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट एविडेंस है कि राजा पोरवाल, राम वाजपेयी, भूरे और गोलू परिहार, अजय मिश्रा, शिवम पोरवाल, MP तिवारी, अभिषेक गुप्ता समेत इसमें 10 से 15 लोगों के नाम हैं। और ये देखिएगा, ये हॉस्पिटल है जहाँ से रिफ़र किया गया है, और रिफ़र करने के बाद में वहाँ से जो डिस्चार्ज किया गया है, क्या इंजरी थी, आप वो मेरे साथ में सर्टिफिकेट देख रहे हैं कि हॉस्पिटल द्वारा दिया गया है। लेकिन आखिर क्या कारण है कि जो अपराधी हैं, जो
शोषण करने वाले लोग हैं उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं और कानून का जो राज है पूरी तरीके से, क्या आप कह सकते हो कि कायम है या कानून का राज खत्म हो गया है? क्या ये कोई बात होती है कि कोई व्यक्ति अगर किसी बस पे नहीं जाता है तो क्या आप उसे जान से मार देंगे? या लोकतंत्र में ये आज़ादी खत्म हो गई है कि आप केवल विशेष वर्ग के लोगों की विशेष बसों में विशेष वाहनों पे ही सफ़र करेंगे? और लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। अभी हमारे साथ में जिनको चोट लगी थी उस घटना में हमारे साथ में वो हैं। बताइए अंकल जी, नाम क्या है आपका? हमारा नाम देवनारायण है। देवनारायण। क्या बताइएगा, कैसे क्या चोट लगी आपको? सही है आप? ये सही तो है साहब, ऐसा है हमने कहीं झगड़ा ना हो है, इन्हें मारन लगे तो ये लड़का सब नीचे गिर गए। छोटन फौजी के ऊपर 2-3 लगे हैं साहब, और जो है ये लगे तो हमने कई जो लड़ाई ना हो बड़े के जा, लेकिन ये तो सरिया लाए थे नेड़े लंबे सरिया। आपको कहाँ चोट लगी है? हमारे ये सर में लगी, पीछे लगी है, सर में तो इतो गड्ढा हो गया था। और उनने जखई अगर ऑपरेशन करे और डॉक्टर ने तो जी नहीं चल पे खत्म हुई थी। मन गए थे सरकारी हॉस्पिटल में कानपुर और लखनऊ गए थे, सिपाही गए तो ऑपरेशन को जब मैं मना करी, इतो गड्ढा है सब, इतो गड्ढा और पीछे हुए हमारे चोट। तो आप पूरे घटनाक्रम को देख चुके हैं। बच्चा और जिन मार रहे थे तो हम बचाए रहे थे, इसलिए कहीं ऐसा न कर दें। पिछली वर्ष जालम चौराहे पे लोगन ने जबरदस्त हत्या, पाल की हत्या कर दी, गोली से मार दिया था। तो हमें जब डर लगो कहूँ गोली से न चलाए दें ये लोग, तो हम इसलिए लड़कन बचा रहे थे। हाँ, पिछली वर्ष गोली से मार दो तो पाल को। परिवार है, पूरा परिवार इस समय डर के माहौल में है और डर के माहौल में होने की वजह से घर बेचने को मजबूर है। कहीं ना कहीं देश भर के लोगों को और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि जिनको वो अपना नेता मानते हैं, आखिर उनके जो नेता हैं उनके दर्द की, उनके दुख की बात को क्यों नहीं उठाते हैं, उनके मुद्दों पे क्यों नहीं आते हैं। क्या जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने समर्थन दिया था, क्या आज उन समस्याओं का समाधान हो गया है? अभी हम और 1-2 लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि कोई बताएं, कुछ कहना चाहते हैं कोई? जी बताएं, क्या कहना चाहते हैं? अभी तक जब से ये चोट लगी है अभी तक एक भी अपराधी पकड़ा नहीं गया है और वो खुलेआम यहाँ पर हमारे को धमकी दे रहे हैं। अब हम क्या करें सर, बताइए आप, किससे गुहार लगाएं? यहाँ पर कोई सुनने को तैयार नहीं है अभी तक। कितने दिन, ये घटना किस तारीख की है? ये 22 की है सर, 22 दिसंबर की ये घटना है, सभी ध्यान दें इस पे। 22 दिसंबर की सर घटना है और अभी तक एक भी अपराधी नहीं पकड़ा गया है। 3, एक ये यहाँ पर हेड इंजरी है, एक आदमी का ये सिर टूटा हुआ, यहाँ लगा हुआ, हाथ टूटा हुआ है और वो फादर की गंभीर समस्या चल रही और अभी तक एक भी अपराधी नहीं पकड़ा गया। हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ये क्यों घूम रहे और क्या हो रहा है इनके साथ में। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है पुलिस ने और एक भी नहीं पकड़ा जा रहा है। जबकि लगातार मुख्यमंत्री योगी जी के बयान आते रहे हैं कि कानून का राज स्थापित हो चुका है, जो दबंग हैं, जो गुंडे हैं वो खौफ में हैं। लेकिन आप देख रहे हो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, वो मकान बेचने के लिए मजबूर हैं। उनके घरों के बाहर नोटिस लगाया जा चुका है। कोई और महिला कोई कुछ कहना चाहती हैं तो कहें कुछ। जी सर, जी बताएं, क्या कहना? हमारे 2 बच्चे आइए। हुए एजे, तो इसको इतना मारा जिससे फट गया, हाथ टूट गया, वो कोई सुनाई नहीं कर रहा है। कोई अपराधी को किसी को नहीं पकड़ा गया। हमें थाने में कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, हम यहाँ से मकान बेच कर जा रहे हैं। तो
पूरे आप सब लोगों को सुन चुके हैं, सभी लोग खौफ में हैं। शासन और प्रशासन के लोगों से हमारा भी यही आग्रह है कि जो प्रकरण है, इस प्रकरण को तत्काल संज्ञान में लेते हुए जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए, जिससे कि जो संविधान है, जो लोकतंत्र है, संविधान का राज कायम हो सके और जो लोग हैं वो निडर होके रह सकें, जिससे कि लोगों में जो गलत संदेश है वो ना जाए कि लोग उत्तर प्रदेश में आज का ऐसा दौर हो गया है कि लोग मकान बेचने को मजबूर हैं, वो भी इसलिए क्योंकि दबंग उसको परेशान कर रहे हैं। हमसे जुड़ने के लिए, हमारी खबरों से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहें। धन्यवाद।